जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 की थी, अब है एक्सरसाइज 6.3। लेकिन उससे पहले अगेन डेफिनेशन मैं आपको वो समझा दूँ। ये है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये देखिए निशान लगाया हुआ मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन है डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन मीन द सेपरेट और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। ये डेफिनेशन किसकी है? डिस्पर्शन की। पेज नंबर 137, नेक्स्ट पेज पे ही देखें, ये निशान लगा हुआ है। ये डेफिनेशन है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। द मेजर डाटा यूज टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये डेफिनेशन है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। अब इसके बाद रेंज, ये निशान मैंने लगाया हुआ है, ये रेंज की डेफिनेशन है और ये क्या है? फार्मूला। दो फार्मूले हैं, रेंज इज़ इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। एक्स मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। या रेंज इज़ इक्वल एक्स है माइनस एक्स नॉट। दोनों में से आप जोन सा मर्ज़ी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी पेज के नीचे देखें, ये वेरिएंस की डेफिनेशन है, ये निशान लगा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखें, आपको डेफिनेशन मिलेगी स्टैंडर्ड डिविएशन की। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला है। ये ऊपर वेरिएंस का फार्मूला है। जब भी डेफिनेशन आ जाए तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये लिखना है फार्मूला। स्टैंडर्ड डिविएशन की डेफिनेशन और ये फार्मूला। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 141, एक्सरसाइज 6.3। पहला सवाल देख लें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन। मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बताई थी डिस्पर्शन की, ये डेफिनेशन मैंने आपको निशान लगवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड डेफिनेशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंट्स। ये तमाम मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पे निशान लगवा दिया है। वही सवाल जो मैंने निशान लगवाया वही आपने आंसर लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स आर इन रुपीज़ आर एज फॉलोज, फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब कि आपने पहले रेंज मालूम करनी है, फिर क्या मालूम करना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लिखा हुआ है फाइंड रेंज। ये डाटा आपके पास सामने है। जब भी रेंज आ जाए सबसे पहले आपने देखना है कि डाटे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज़्यादा वैल्यू। डाटा में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू वो क्या है? 15,000। एक्स एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, एक्स नोट का मतलब है मिनिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू। अब हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, आर इज़ इक्वल एक्स एम माइनस एक्स नोट। वैल्यू पुट कर दें, 15,000 माइनस 11,500 तो क्या आ गया? 3,500। ये क्या आ गया आपके पास? रेंज। ये सवाल शॉर्ट में आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाएं स्टैंडर्ड डिविएशन। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन सेकंड पार्ट। मैंने इसके लिखे आगे ये फार्मूला। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला। इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सॉल्व करना है। पहले हमें क्या चाहिए? एक्स और एक्स स्क्वायर। मैंने आपको 6.2 में कहा था कि जो वैल्यू गिवन होती हैं वो क्या होती हैं? एक्स होती हैं। यहाँ पे आप कॉलम बना लें, एक्स और एक्स स्क्वायर। जो वैल्यू गिवन है वो एक्स है। एक्स स्क्वायर का मतलब है इन सब का ले लें आप स्क्वायर। अब इन सब को प्लस कर दें, समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर। इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर दें। देखिए समेशन एक्स भी आ गया और समेशन एक्स स्क्वायर भी आ गया। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ टर्म्स। 1 2 3 4 5। कितनी टर्म्स हैं? 5। अब हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। हेयर एन इज़ इक्वल टू 5। नीचे फार्मूला देखें। अब वैल्यू पुट कर दें, समेशन एक्स स्क्वायर ये है, लास्ट मालूम किया हमने। एन क्या है? 5। समेशन एक्स की वैल्यू पुट की
एन क्या आ गया 5। इन दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस किया तो इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 बाद में समझाएंगे मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। दो चीज़ें आपके पास गिवन है, ये सॉल्यूशन देखें। मार्क्स इन परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी। जब भी टेबल वाले सवाल में रेंज आ जाए तो आपने थर्ड पे मालूम करना होता है क्लास बाउंड्री। ये देखें, ये है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होता है, ये जो पहले वाली वैल्यू है इसमें से आपने 0.5 माइनस कर देना है और बाद वाली वैल्यू में 0.5 प्लस कर देना है। मतलब कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। इसमें 0.5 माइनस किया तो 30.5 आ गया, इसमें प्लस किया तो 40.5। ये होता है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होता है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना। 41 में 0.5 माइनस किया तो 40.5, 50.5। ये तमाम वैल्यूज़ हम लोगों ने मालूम कर ली। अब इन क्लास बाउंड्री की मदद से हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ में देखें, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 75.5 और मिनिमम वैल्यू क्या है 30.5। आगे वैल्यू फार्मूला यूज़ करें, वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ गया 45। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास बाउंड्री क्या होता है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना। डैट इज़ एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.3। मतलब कि आपका चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज। ये MCQs हैं, लास्ट पे आंसर दिया हुआ है। 143 में देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये तमाम डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन ना मिले, ये नीचे देखिए आपके पास समरी है, उसमें ये तमाम डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ये देख लें, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, मैट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ये तमाम हिस्टोग्राम, तमाम इसमें डेफिनेशन की दी हुई है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसको अच्छी तरह कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।